हेलो बच्चों जी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। और आपको अभी लाइव क्लास का मज़ा आने वाला है अच्छे से। आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट हो गई है तो अब चैटिंग बंद कर दो। और आपके जो फ्रेंड अभी ऐड नहीं हुए हैं उनको मैसेज कर दो कि सर की लाइव क्लास चल रही है, आ जाओ फटाफट से। ठीक है, आज का शेड्यूल थोड़ा अलग है। ठीक है, आफ्टरनून में रखा है। कल से मॉर्निंग टाइम में आपको जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा, स्टेटस पे लगा दूंगा अपने। और मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए एक बार, 8000124223। इस नंबर पे ऐड कर लेना मुझे और मुझे मैसेज कर देना आपका नेम के साथ में, और मैं आपको ऐड कर लूँगा और अपनी क्लास। ठीक है, पूरा शेड्यूल मेरे स्टेटस पे आ जाएगा, उसको चेक कर लेना आप। ठीक है, हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, अब आ जाओ बेटा, क्लास में पढ़ते हैं। और आपको जो भी क्वेरी है इस पे पूछ सकते हो या फिर अभी चैट पे मेरे से पूछ सकते हो। मैं चैट पे आपका आंसर दे दूँगा, कोई भी क्वेरी आती है। ठीक है ना, वैसे तो नहीं आएगी, इसलिए आराम से सुनना है, पूरा डिटेल में चलेगा चैप्टर। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो पहले समझते हैं व्हाट इज़ ट्रायंगल। ठीक है, तो व्हाट इज़ ट्रायंगल, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है ना सर, बोला सर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी छोड़ो, पहले तो बता दो व्हाट इज़ ट्रायंगल, होता क्या है। तो पहले एक बार शक्ल दिखा देता हूँ आपको, ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी डायग्राम हो सकता है ट्रायंगल का। इसका कुछ भी नेम हो सकता है, ABC, PQR, XYZ, डिफरेंट शेप हो सकती है। ये शेप भी हो सकती है ट्रायंगल की। ठीक है, और मान लेते हैं इसका नेम है PQR। ठीक है, ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है, मान लेते नेम है XYZ। कुछ भी हो सकता है ट्रायंगल तो। ठीक है, आराम समझते लो बेटा, नोट भी करते चलना। ठीक है, समझ भी रहे हो, लिख भी लो, इतना हार्ड नहीं है, वो सिंपल वे में बताऊंगा। जो बोल रहा हूँ लिख, बोलना है वो मत लिखना। जो भी बोर्ड पे नोट करूँगा वो आपको लिखना है। ठीक है, टाइम भी दूंगा बीच में लिखने का, टेंशन नहीं। वीडियो को पॉज नहीं करने की रिक्वायरमेंट होगी, टाइम भी दूंगा। हाँ, अगर लगे कि अभी नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ समझना है, तो स्क्रीनशॉट ले लेकर रख लेना इनके। ठीक है, जो भी चल रहा है स्क्रीन पर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या इसको बाद में रिपीट में वीडियो भी देख सकते हो, अवेलेबल रहेगा ये। ठीक है, बट लाइव रहोगे मेरे साथ में तो फ़ायदा है, आप क्वेरी पूछोगे मैं आंसर दे सकता हूँ। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी डाउट बच जाता है, बाद में देखते हो, तो ये नंबर अवेलेबल है, इस पर मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल क्या है, लिखो, इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व। इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व। क्लोज होता है, कभी आज तक किसी ने बोला है कि ये ट्रायंगल है? नहीं बोलेगा ना, ये ओपन है, यहाँ से जगह आने जाने की, तो ट्रायंगल थोड़ी ना हो गया। ठीक है, सो इट इज़ क्लोज कर्व, क्लोज होगा पूरा का पूरा। ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन्स। इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन्स। ये बात तो हो गई। बोले सर ये क्या है? 3 साइड होती हैं, स्ट्रेट लाइन से बनेगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है मैंने, कोई रॉन्ग नहीं लिखा है कि क्लोज कर्व है, बिल्कुल सही बात है। ओनली स्ट्रेट लाइन से बनता है। कभी आज तक ट्रायंगल ऐसा बनाया है? सर ये मेरा ट्रायंगल है, नहीं ना, स्ट्रेट लाइन्स होती हैं। क्लियर है, क्या होती हैं? स्ट्रेट लाइन्स। तो अभी आपको जो डेफिनेशन लिख रहे हो ना, एक्चुअल में डेफिनेशन किसकी है ये बता देता हूँ। तो क्लोज्ड कर्व एंड मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, इसको बोलते हैं पॉलीगॉन। बोले सर ये क्या हुआ, आप तो ट्रायंगल बताने वाले थे, पॉलीगॉन बता दिया। तो बेटा एक जनरल चीज़ है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? क्लोज कर्व होगा, मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स होगा। सुनो, अभी देखो वही बात है, आपके मन में क्वेश्चन आया तो अभी आप क्या करोगे, डायरेक्टली चैट पे लिखना स्टार्ट कर दोगे। नहीं लिखना है, वेट करो, शांति रखो, बीच बीच में चैट पे नहीं जाना है, फोकस करो। मैंने क्या बोला कि क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी है मैंने बताया, क्लोज कर्व यहाँ तक क्लियर है। ओनली स्ट्रेट लाइन्स, तो भाई स्ट्रेट लाइन जरूरी है कि 3 स्ट्रेट लाइन हो। देखो डायग्राम पे ध्यान देना, इज इट अ क्लोज कर्व और नॉट? क्लोज है। स्ट्रेट लाइन ही है या नहीं है? बोल सर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कितनी लाइन्स हैं? 4 लाइन्स हैं। ठीक है, तो अगर 4 लाइन्स का यूज करके अगर आप बनाओगे तो उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल।
ठीक है, 5 लाइन्स अगर होंगी स्ट्रेट लाइन्स 5, बोले सर पेंटागोन। ठीक है, 6 लाइन्स होंगी, बोले सर हेक्सागोन। ठीक है, तो ये कुछ भी होगा, सब क्या होगा, पेंटागोन, हेक्सागोन, पॉलीगोन। ठीक है, 4 साइड वाले क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 3 साइड वाले को बोलते हैं ट्राइंगल। 3 साइड वाले क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। तो अगर साइड 3 होंगी लिख लेना पेंटागोन, लिख लो हेक्सागोन, HEXAGON। ठीक है, 3 साइड्स होंगे तो बोलेंगे ट्राइंगल। तभी मैं ट्राइंगल के डेफिनेशन पे नहीं आया हूँ, मैंने एक आपको बेसिक डेफिनेशन बता दी कि कोई भी क्लोज कर्व हो, एनी क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन, जिसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीगोन बोलेंगे। और पॉलीगोन के टाइप क्या होंगे, अगर 1 स्ट्रेट लाइन होगी, बोले सर 1 स्ट्रेट लाइन से कोई क्लोज कर्व बनता ही नहीं है, एक लाइन बनाओगे क्लोज कर्व है, नहीं। बोले 2 स्ट्रेट लाइन हो तो, बोले 2 स्ट्रेट लाइन से भी कोई नहीं बनता क्लोज कर्व। 2 स्ट्रेट लाइन कहाँ बनाओगे बताओ, आपका सर पास पास रख लें तो क्लोज हुआ क्या, ये नहीं हुआ। ठीक है, तो एटलीस्ट वी रिक्वायर 3 साइड्स टू मेक अ क्लोज कर्व, एटलीस्ट वी रिक्वायर 3 साइड टू क्लोज। क्योंकि अगर आपने बोला सर ये 2 थी तो एक थर्ड ले आओ ना, क्लोज हो जाएगा, थर्ड ले आओ ना, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो एटलीस्ट ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वी रिक्वायर 3 साइड्स टू मेक अ क्लोज कर्व। समझ गए? तो आपके मन में कुछ कुछ क्वेश्चन दे उठे थे, वो क्लियर हुए कि सर ट्राइंगल क्या होता है। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड्स हों, ट्राइंगल। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स हों, क्वाड्रिलेटरल। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 5 साइड्स हो, पेंटागोन। ऐसा क्लोज कर्व जिसमें 6 साइड हो, क्या हो जाएगा, हेक्सागोन। ऐसे कितनी भी साइड का पॉलीगॉन हो सकता है। समझ गए? तो ये डेफिनेशन थी आपकी पॉलीगॉन की। अब मैं आपको ट्राइंगल के डेफिनेशन दे रहा हूँ, क्योंकि इनके बारे में डिटेल में बाद में नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार पॉलीगॉन की डेफिनेशन लिख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं लिख पाए तो, अदरवाइज साथ साथ लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने इतना ज़्यादा स्पीड में भी नहीं बता रहा हूँ। तो ट्राइंगल क्या होता है ज़रा लिखोगे, इसकी 1-2 डेफिनेशन बनवा देता हूँ मैं, सिंपल सिंपल समझने के लिए, रटनी नहीं है, समझानी है। इट इज़ अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स। बोले सर सही है भाई, पॉलीगॉन तो है, क्यों, क्योंकि क्लोज कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन से बना होगा, बट इसमें कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स। तो क्या हो गया, ट्राइंगल। एक डेफिनेशन और लिख लो, इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व मेड अप लिख दो, या इट इज़ अ क्लोज कर्व हैविंग 3 साइड्स। ये क्लोज कर्व होता है ट्राइंगल, जिसमें कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो ये डेफिनेशन बनी नहीं बनी, तो कुछ रटना पड़ा इसके अंदर, कुछ नहीं रटना। ठीक है, तो ट्राइंगल इज अ क्लोज कर्व हैविंग 3 साइड्स, ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स। बन गया डायग्राम। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका ट्राइंगल। अब इसमें क्या क्या होता है ज़रा वो लिख देते हैं एक बार। तो एक डायग्राम बनाओ कोई भी, ABC। तो ट्राइंगल में क्या क्या होता है वो लिखेंगे। अब सिर्फ 3 साइड वाला हो गया, वो तो क्लियर हो गया। ठीक है, 3 बनाना भी आता है आपको, ऐसा नहीं पहली बार देख रहे हो उस चीज़ को। इसमें होती हैं 3 वर्टेक्स। क्या होती है इसमें, 3 वर्टेक्स। ये वर्टेक्स बोलते हैं इसको, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये वर्टेक्स होती है। ठीक है, तो 3 वर्टेक्स। इस डायग्राम में कौन कौन सी वर्टेक्स हैं, A, B एंड C, दीज आर द वर्टेक्स। और अगर यही ट्राइंगल PQR होता तो वर्टेक्स क्या होती है, P, Q एंड R। ठीक है, इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं। क्या कितने एंगल होते हैं इसमें, 3 एंगल्स होते हैं। बोले कौन कौन से, बोले एक तो ये रहा, सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल। तो लिखने के तरीके देखो कैसे कैसे लिख सकते हो। आप लिख सकते हो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। या फिर मैंने आपको बता रखा है एंगल A को कैसे लिख सकते हो आप, BAC या CAB। ठीक है, और क्या वे है इसको लिखने का, एंगल BAC। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी को लिखवा देता हूँ ऐसे। इसके 3 एंगल्स हैं, कौन कौन से, एंगल A, और एंगल A को क्या लिख सकते हो, एंगल BAC। और इसी एंगल को क्या लिख सकते हैं, CAB।
ये सारा एंगल ए के ही नेम है, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में डाल दो। ओके, सेकंड एंगल क्या है इसका, एंगल बी, और थर्ड एंगल क्या है, एंगल सी। अच्छा, एंगल बी के नाम बताओ, और एंगल ए बी सी, जो एंगल होता है उसको बीच में रखते हैं, एंगल ए बी सी। और क्या रख सकते हो, सी बी ए, ठीक है, एंगल सी बी ए। मज़ा आ रहा है क्लास के अंदर, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। और अब ऐसे ही क्लासेस होने वाली, कल का, आज का शेड्यूल लेट है, ये कल मॉर्निंग में होगा, शेड्यूल में भेज दूंगा, ठीक है ना। चलो एंगल सी की बात करते हैं, और अपने फ्रेंड्स को बुला लो बेटा, जो कनेक्टेड नहीं हुए हैं उन फ्रेंड को मैसेज कर दो कि क्लासेस चल रही लाइव। आज नहीं हो पाते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो उनको कल के लिए इन्फॉर्म कर देना, कल से लाइव क्लासेस चलेंगी, आज भी चल रही, कल भी चलेगी। सी की बात करें, सी का मतलब ए सी बी, एंगल ए सी बी, और एंगल बी सी ए। ठीक है, ए सी बी एंड बी सी ए, कैसे भी लिख दो। तो 3 एंगल है, एंगल ए बी एंड सी। और इसके अलावा क्या है इसके अंदर, ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स। कौन कौन सी, एक तो ए बी या बी ए, एक ही बात है, तो आप लिख सकते हो ए बी और बी ए। अब बताओ ये साइड है जो ए बी, ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है, जल्दी बोलो। ए बी लाइन है या लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है। और मैंने आपको बताया लाइन सेगमेंट में ऊपर ऐसे भी लगा देते हैं, ऐसे भी लगा देते हैं, या फिर ना लगाएं तब भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जनरली इसको ऐसे ही लिखेंगे, ए बी ही लिखा जाएगा। ये ऐसे बार बार डंडा नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, डंडा नहीं मारते, डंडा मारना बंद हो गया अब, ठीक है। सेकंड साइड है आपकी बी सी या सी बी, और सी बी, ठीक है, मैं डंडा नहीं लगा रहा हूँ। थर्ड है आपकी ए सी या सी ए सी और सी ए। तो बस इतनी सी कहानी है इस ट्रायंगल की, कि ट्रायंगल छोटी सी एक चीज़ है, ठीक है। अगर आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज अ पॉलीगॉन हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, अभी लिखवाऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है, इसको लिख लो फटाफट से। ट्रायंगल पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड, सही है। क्लोज कर्व हैविंग 3 साइड, बिल्कुल सही है। इट हैव 3 वर्टेक्स ए बी सी, इट हैव 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इट हैव 3 लाइन ए बी बी सी ए सी। समझ गए, ये कहानी लिखी है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, व्हाट इज अ पॉलीगॉन हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। तो आप कहोगे सर 1 साइड, बेटा अभी बताया 1 साइड तो क्लोज कर्व ही नहीं बनता। 1 साइड वाले में क्लोज कर्व बनता है, नहीं बनता, अभी भी बताया था मैंने आपको ये वाली चीज़, नॉट पॉसिबल। 2 साइड, बोले सर नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट वी नीड 3 साइड टू मेक अ क्लोज कर्व, एटलीस्ट 3 साइड। बोले सर 4 साइड, बिल्कुल 4 साइड में तो बनेगा ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साइड में बनेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 में बन जाएगा, बट एटलीस्ट वी रिक्वायर 3 साइड्स। इसका मतलब एज पॉलीगॉन हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है, ट्रायंगल 3 साइड वाला ही बनेगा, इससे पहले कोई पॉलीगॉन होता ही नहीं है। तो आप इसको क्या बोलोगे, एक चीज़ और लिख सकते हो कमेंट डाल के, नोट डाल के, ट्रायंगल, जो लिखा है उसी के बाद नोट डाल लेना एक, ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, और मिनिमम वैल्यू क्या है, 3। इससे कम साइड वाले पे क्लोज कर्व हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, साइड वाला तो नहीं हो पाएगा। समझ गए इस चीज़ को। ये हो गया आपका ट्राइंगल के बारे में पूरा बेसिक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के टाइप्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। बिल्कुल यार पता होना चाहिए किस किस टाइप का ट्रायंगल होता है, ताकि देख के हम पहचाने, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल को 2 टाइप से क्लासीफाई किया हुआ है। कौन कौन से, कितने टाइप से क्लासीफाई किया हुआ है, हाँ जी सोचो, बोलो अपने साथ बैठ के बोलो वहीं पे, कितने टाइप के क्लासीफाई किया हुआ है, 2 टाइप से। फर्स्ट भाई एक बात हो, एक तो वर्टेक्स थी ट्रायंगल में, एक एंगल था और एक साइड थी। तो वर्टेक्स तो भाई वो तो नाम है उनका,
ठीक है, एक हो गया एंगल और एक हो गया साइड इंपॉर्टेंट। तो एंगल के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किया हुआ है और साइड्स के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, एंगल्स के अकॉर्डिंग भी है और साइड्स के अकॉर्डिंग भी है। तो फर्स्ट हो गया आपका बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है, बेस्ड ऑन साइड कौन कौन से हैं अभी बताता हूँ। हाँ जी, तो साइड्स के अकॉर्डिंग कैसे क्लासीफाई किया हुआ है वो समझना। मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। देखो डिफरेंट डिफरेंट केस समझना बेटा। ठीक है, ये 3 ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, वही ए बी सी ट्रायंगल ले लो, चलो पी क्यू आर मान लो इसको, पी क्यू आर। आप भी डायग्राम बना लो, एक्स वाई जेड। मान लेते हैं फर्स्ट वाला ट्रायंगल में ये 6 सेंटीमीटर साइड है, इस साइड की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर, इस साइड की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है। हो सकता है, हमारी मर्जी अब डायग्राम कैसे बनाए। ठीक है, सेकेंड टाइप, ये अपना 5 सेंटीमीटर का था, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया और ये है 6 सेंटीमीटर। एक डायग्राम बनाया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है आपको इनके अंदर, कुछ भी डिफरेंस? क्योंकि हाँ सर कुछ कुछ लग रहा है, मैं बता देता हूँ फिर और अच्छे से लगेगा। देखो एक टाइप का ट्रायंगल तो ये होता है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो। भाई 6 6 6 भी हो सकता है, ये 7 7 7 भी हो सकते हैं, ये 8 8 8 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ऑल 3 साइड्स का लेंथ क्या होगा, इक्वल। ठीक है, ऑल 3 साइड्स का लेंथ क्या होगा, इक्वल। तो इसके अंदर इसको नाम बोलते हैं इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, बेस्ड ऑन साइड का फर्स्ट टाइप होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या डेफिनेशन बनी, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल की ऑल साइड्स की लेंथ इक्वल हो, मैंने कहा बेटा ये 6 6 6 भी हो सकता है, ये कोई छोटा बना के आप 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का भी तो बना सकते थे, लेंथ तो अब भी इक्वल ही है। ठीक है, तो इफ़ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल उसका नाम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप लोग जानते होंगे ये। ठीक है, बोले सेकंड टाइप। बेटा अगर जानते हो तो भी सीरियसली पढ़ना, क्योंकि क्या होता है बेसिक वाली क्लास में मैं पॉइंट ऐसे बताता हूँ जो बाद में काम आते हैं। ठीक है, तो मिस नहीं करना है। सेकेंड, इस पर ज़रा फोकस करना, इसकी 2 साइड्स की लेंथ तो इक्वल है, थर्ड वाला डिफरेंट है। तो लेंथ ऑफ 2 साइड इक्वल, इसको बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। स्पेलिंग देख लेना, कभी कभी मैं मिस्टेक कर देता हूँ। ठीक है, मैथ से इंग्लिश नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, दिल पे मत लेना इस चीज़ को, सर ने आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, वैसे करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ जी, आइसोस्केलेस क्या होता है, जिसमें 2 साइड इक्वल हों। और एग्जांपल मान लेते हैं, ये है आपका 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर। देखो 2 साइड्स इक्वल हैं, थर्ड डिफरेंट है। तो इफ़ लेंथ ऑफ 2 साइड्स इक्वल, और थर्ड डिफरेंट होगा, तो ये किसका टाइप हो गया। तो डायग्राम के साथ बना सकते हो, इसके साथ में ये डायग्राम बना लो, इसके साथ में ये डायग्राम बना लो। ठीक है, बना लो अभी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स इक्वल। आप बनाते चलो और मैं बोलता जा रहा हूँ, सुनते चलो, समझते चलो, रिवीजन हो रहा है। ठीक है, इफ़ 2 साइड इक्वल थर्ड डिफरेंट, क्या बना आपका, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, और थर्ड वाला क्या बना, बोले सर सारी साइड की लेंथ डिफरेंट, इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, वो मैं लिखवा रहा हूँ अभी थर्ड। हाँ जी, थर्ड हो गया आपका स्केलेन, स्केलेन ट्रायंगल। मतलब लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट, कुछ भी हो चलेगा, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो ऑल साइड डिफरेंट। तो ये क्या हो जाएगा,
लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अगर किसी ट्राइंगल की ऑल साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं हम स्केलेन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्राइंगल। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स। साइड के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिया हुआ है उनको। कैसे? कोई आपसे पूछे व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स इक्वल, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इक्वल, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8। किसी ने बोला अच्छा बेटा एक चीज़ बताओ, एक ट्राइंगल है जिसमें ट्राइंगल की साइड है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। बोले क्या? बोले ट्राइंगल की साइड है 3 सेंटीमीटर, सेकंड साइड है 3 सेंटीमीटर, थर्ड साइड इज 4 सेंटीमीटर। नाम बताओ। बोले सर 3 सेंटीमीटर 2 साइड इक्वल, आइसोस्केलेस। अच्छी बात है। बोले एक ट्राइंगल की लेंथ है 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। नाम बताओ। 6 7 8 ऑल डिफरेंट स्केलेन ट्राइंगल। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप बता सकते हो। ये क्लासिफिकेशन आपका हो गया बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है, ये तो साइड के अकॉर्डिंग डिवाइड कर। आपने कहा सर एंगल भी तो पढ़े थे हमने, कुछ एंगल के अकॉर्डिंग भी होता होगा। बिल्कुल होता है। कैसे? तो सेकंड क्लासिफिकेशन आपका हो गया बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या क्या है? तो इसमें फर्स्ट आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसलिए फटाफट बता देता हूँ। दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। और थर्ड होता है राइट एंगल्ड। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसके सारे एंगल एक्यूट हो। ठीक है, ऑल एंगल्स। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस हो किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 6th क्लास में 5th क्लास में। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, शेप कैसा हो जाएगा? एक्यूट एंगल, सारे एंगल आपको एक्यूट दिखेंगे। ऑब्ट्यूस में एक एंगल आपको ऑब्ट्यूस दिखेगा। ठीक है, इसमें सारे एक्यूट हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपके वन एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, और 90 डिग्री का सिंबल ये होता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब है आपका ट्राई दीज। आपको पता है इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अगला कंसेप्ट समझना है तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन इसका? राइट 6 एलिमेंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो आपने क्या किया? एक रफली ट्राइंगल बनाया ए बी सी। डायग्राम जरूर बनाया बेटा, ज्योमेट्री में डायग्राम से काम बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो एक बात बताओ, प्रीवियस टॉपिक में तो कोई डाउट है आपको? डाउट है तो मुझे चैट में लिख के पूछ लो। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। ओके, हाँ जी। तो राइट 6 एलिमेंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो आप कहोगे सर वर्टेक्स ए कोमा बी कोमा सी, बिल्कुल सही है सर। एंगल ए कोमा एंगल बी एंगल सी, सही है सर। साइड ए बी साइड बी सी साइड ए सी। तो टोटल 9 एलिमेंट बता दिए आपने। तो इसने तो 6 ही पूछा है, तो आपने लिखा एंगल ए एंगल बी एंगल सी, साइड ए बी साइड बी सी और साइड ए सी, और वर्टेक्स भी लगा दो। तो हमने 6 एलिमेंट बता दिए, जितने पूछे तो उतना बता दिया इसको। ठीक है, बात समझ में आई भाई? 6 एलिमेंट बताओ। 6 एलिमेंट तो हमने पता है, 9 एलिमेंट पता है हमें। तो वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, साइड ए बी साइड बी सी साइड ए सी, या सी है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका इन क्वेश्चन की। राइट, अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा मीडियन एंड एल्टीट्यूड, उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू वर्टेक्स क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बोले सर हमें नहीं पता, तो डायग्राम बनाओ ना यार। किसने मना किया तुम्हें डायग्राम बनाने के लिए? यू आर फ्री टू मेक डायग्राम। तो बनाओ डायग्राम मेरे साथ पी क्यू आर। ठीक है, चलो ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना हमने बना दिया। क्या पूछा इसने? साइड अपोजिट टू वर्टेक्स क्यू। तो वर्टेक्स क्यू कहाँ है आपका? ये बोले ये रहा सर वर्टेक्स क्यू। इसके अपोजिट साइड बतानी है आपको। वर्टेक्स क्यू के अपोजिट में कौन सी साइड है? तो बोला सर क्यू के अपोजिट में तो ये साइड है।
भाई इस वर्टेक्स के अपोजिट तो यही जा रहा है, ये तो इसके पास पास की हो गई। इसके अपोजिट कौन सी साइड है? दैट इज पी आर और आर पी। पी आर लिख दो या आर पी लिख दो। अब कहोगे सर ये बिना डायग्राम बनाए नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपसे पूछा क्यू के अपोजिट, तो क्यू के अपोजिट ना, तो इस क्यू को छुपा दो। छुपा दिया, जिसके अपोजिट पूछा है क्या बचा? पी आर, पी आर। सही है। अगर आर के अपोजिट पूछता तो आर को छुपा दो, तो पी क्यू होता। देख लो आर के अपोजिट पी क्यू है, आर के अपोजिट पी क्यू। और अगर पी के अपोजिट पूछता आपसे तो बोल सर पी के अपोजिट क्यू आर हो जाएगा। तो देख लो पी इसके अपोजिट ये क्यू आर। तो डायग्राम से भी बता सकते हो, बिना डायग्राम, लेकिन डायग्राम से आना चाहिए हमें, ठीक है ना, ज़रूरी है। 10th क्लास का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये वाली चीज़ आ गई। अगला है एंगल। तो ये तो डायग्राम हो गया पी क्यू आर का काम। अगले में दूसरा ट्रायंगल दे दिया एल एम एन। कोई बात नहीं, अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, हम बना देंगे, ठीक है। तो बेटा लिख लो एक बार फटाफट से इस चीज़ को, जल्दी लिखो, मिस नहीं करना है। हाँ जी, लिख लिया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकेंड, एंगल अपोजिट टू साइड एल एम ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। तो पहले ट्राइंगल बना लो ना एक, किसने मना किया है? तो एल एम एन, चाहे ऐसा लिख देते एल एम एन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसा लिख दो एल एम एन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतू सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या बोला है? एंगल अपोजिट बताना है, ठीक है सर। एंगल अपोजिट बता दें, किसके अपोजिट? एल एम साइड के अपोजिट, एल एम के अपोजिट। तो एल एम साइड तो ये रही, इसके अपोजिट तो ये रहा। तो कौन सा एंगल है इसके अपोजिट? इस एल एम पे आप खड़े हुए, दीवार है मान लो, एल एम एक वॉल है, इस पे आप खड़े हुए और आपने देखा सामने अपोजिट, तो आपको एन दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा? एन। तो आपको एंगल कौन सा दिखाई दिया? एन। तो आप लिखोगे इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल एन। बोल सर वैसे पता नहीं लगता? ये बिल्कुल पता लगता है। आपको एल एम की बात कर रहे हैं ना, तो एल एम ये रहा, इनको छुपा लो, तो बचा क्या? एन। तो एंगल एन, ठीक है। ऐसे अगर मान लो ये होता कि एम एन के अपोजिट कौन है? एम एन के अपोजिट, एम एन के अपोजिट एल होना चाहिए ना, तो ये रहा आपका एम एन, इसके अपोजिट क्या है? एल। और बोल सर एल एन के अपोजिट क्या होता? तो एल और एन को छुपा दो तो क्या बचा? एम। तो एल एन के अपोजिट क्या है? एम। समझ गए? ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा मैसेज कर लो, मैं भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मतलब भाई चैट लिख दो मुझे, मैं बता दूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। वैसे नहीं आएगी अगर आप अच्छे समझ के चल रहे हो। चलिए पूरा कंसेप्ट सुना करो, ठीक है। और ये नंबर तो है ही आपके पास में, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, ओके फाइन। अच्छा बेटा, मैंने बेसिक कैलकुलेशन वाला वीडियो डाला था, ठीक है। उसकी क्लास हुई थी, आई वॉज देयर। वो लाइव चैट अच्छा रिस्पॉन्स था, बच्चों को समझ में आया बढ़िया से। तो जिसने नहीं देखा है उनके लिए प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, आपकी क्लास की प्लेलिस्ट में, किसी प्लेलिस्ट में डाल दो, सब में मैंने ऐड किया उसको, ताकि आपको मिल जाए वो। तो बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1 भी देखना है और 2 भी देखना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड से शेयर भी करो कि सर की क्लासेस चल रही लाइव, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ठीक है। अगला है वर्टेक्स अपोजिट टू साइड आर टी ऑफ ट्राइंगल आर एस टी। ये है आपका ट्राइंगल आर एस टी। चलो ये हो गया आर एस टी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्टेक्स बतानी है किसके अपोजिट? साइड आर टी के अपोजिट। वर्टेक्स अपोजिट टू साइड आर टी, तो ये आपकी साइड आर टी हो गई। इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है? ये। तो देखो मैं आराम से समझ में आ रहा है, रटना नहीं है चीज़ों को। क्वेश्चन आंसर रटने के लिए नहीं, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए, आपको देख के समझ में आना चाहिए। तो आर टी के अपोजिट कौन सी साइड है? वर्टेक्स कौन सी है? एस। और अगर एंगल पूछता तो बोल सर आर टी के अपोजिट एंगल एस हो जाता। तो बात तो वही है। तो एस हो गई वर्टेक्स, जो कि आर टी के अपोजिट है। अगर मैं पूछूँ आपसे आर एस के अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, तो आर एस के अपोजिट वर्टेक्स टी। और एस टी की अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है? आर, ठीक है। वो वहाँ से बता सकते हो। क्यों? आर टी के अपोजिट, तो आर ओ टी को छुपा दो तो बचा एस, ऐसा आया। आर एस के अपोजिट, तो आर एस छुपा दो, टी आता। और एस टी के अपोजिट आर आ जाता, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी डू। तो आज का आपको बेसिक समझ में आया होगा, इसी वे में चलता रहेगा, प्यार से पढ़ाते पढ़ाते। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अभी क्लास ख़त्म हो गई आज की क्लास में कोई डाउट है आज से रिलेटेड,
ये मत देखना सर क्वेश्चन कैसा आएगा, सर एग्ज़ाम में कैसे आएगा, वो क्वेश्चन नहीं पूछना है अभी। एग्जाम में आएगा, आ जाएगा, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। और जिस जिन्हें चैप्टर नहीं उनको बता देता हूँ, ऑलरेडी 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो मिस नहीं करना है उनको। इसी क्लास की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो नंबर पे मैसेज कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप रेगुलर स्टडी कर सको यहाँ से। ठीक है, चलो तो आज की क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास कल लेके आऊँगा और शेड्यूल मैं आपको बता दूँगा कल का।